नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश भर में डर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और अब राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक नया मामला सामने आ गया है। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच कोरोना वायरस के आंकड़ों ने भी एक बार फिर लोगों की चिंता को बढ़ाने का काम किया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,796 मरीजों की मौत हुई है। एक बार फिर से आपको आंकड़ों को गौर से सुनना चाहिए। एक बार फिर से मैं इन आंकड़ों को दोहरा रहा हूं, जहां पर एक तरफ पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,796 मरीजों की मौत हुई है। सुनकर आप हैरत में होंगे, आंकड़ों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हाई रिस्क देशों से लौटे 15 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आने की उम्मीद है। बताया यह भी जा रहा है कि जो 15 संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती है, उनमें से 9 कोरोना पॉजिटिव है, जबकि बचे हुए 6 लोगों में गले में खराश और बुखार जैसे लक्षण हैं। पिछले हफ्ते ही दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल को ओमिक्रॉन संक्रमितों के इलाज के लिए रिजर्व किया था। शुक्रवार तक अस्पताल में भर्ती संदिग्ध मरीजों की संख्या 12 थी, जो अब बढ़कर 15 हो गई है। तो वहीं केंद्र सरकार ने यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को हाई रिस्क देशों के लिस्ट में रखा है और इन देशों से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है। इसके साथ ही टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही इन यात्रियों को एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत है। इसके अलावा बाकी देशों से आने वाले यात्रियों की भी एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 5 मरीज मिल चुके हैं। इनमें कर्नाटक से 2, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से एक मरीज मिल चुका है। तो समझिए इस बात को कि नई दहशत, नई चुनौती एक बार फिर से सामने आ गई है। हमने देखा था किस तरीके से पहली लहर के बाद क्या परिणाम हमने भुगते थे। हमने देखा था पहली लहर के बाद जब सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा था, मामले कम सामने आने लगे थे, तो सरकारों में, लोगों में उम्मीद जगी थी कि दोबारा से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, सारे सेक्टर्स को दोबारा से खड़ा करने का काम किया जाएगा, दोबारा से उभारने का काम किया जाएगा। लेकिन क्या पता था कि सारे सेक्टर्स को खोलने के बाद और लोग भी लापरवाही बरत रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये एक हकीकत है, सच्चाई है। तो पहली लहर के बाद हमने लापरवाही बरती, कोताही बरती, फिर उसके बाद दूसरी लहर की हमें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट, कई स्टडीज सामने आ रही थी कि दूसरी लहर आ सकती है और इस तरह के उदाहरण हमने कई देशों में भी उस दौरान देखे थे और दूसरी लहर आई भी। इसको लेकर फिर बाद में शोध हुए, स्टडीज हुई, रिपोर्ट सामने आई कि दूसरी लहर आने का कारण क्या था। तो पता लगा कि कोरोना वायरस म्यूटेट हुआ था और म्यूटेट होते कोरोना वायरस का नाम डेल्टा था। तो डेल्टा वायरस की वजह से दूसरी लहर आई थी और दूसरी लहर ने कितना कहर बरपाया है, उसके क्या परिणाम हमने भुगते हैं, हमने अपनों को कितना खोया है, कितने लाखों की संख्या में लोगों की जान चली गई है, क्या उस दौरान स्थितियां थी, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, इस मुहाने पर आकर खड़ी है कि सारे सेक्टर्स एक बार फिर से खुले हुए हैं, जहां पर एक तरफ पॉल्यूशन की समस्या है, दूसरी तरफ कोरोना की वजह से आज भी थोड़ा दहशत का माहौल इसलिए पनप रहा है क्योंकि अब ओमिक्रॉन वायरस ने भी दस्तक दे दी है और ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पूरे दुनिया भर के सभी देशों में एक अलग तरह का डर देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह का भय देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहले WHO ने ही, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही सभी देशों को चेताया था, चेतावनी दी थी कि चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से एक म्यूटेट होते हुए नए कोरोना वायरस का पता लगा है, जिसका नाम ओमिक्रॉन है और इसको WHO ने वेरियस ऑफ इंटरेस्ट की बजाय वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इसको सम्मिलित किया, यानी कि यह चिंताजनक बात है। और अब ऐसे में जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में मामले सामने आ रहे हैं और भी कई देशों में कोरोना के इस नए वायरस यानी कि ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंताजनक है। इसी को लेकर हम हल्ला बोल कर रहे हैं और इस हल्ला बोल में
आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो अब से कुछ देर बाद फोन लाइंस भी खुलेंगी, आप उन पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिएगा, अपने विचार रखिएगा। तो आपको बता दें फोन लाइंस खुल चुकी है, 0124482912 पर आप कॉल कीजिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। आप इस मामले पर फिलहाल क्या विचार रखते हैं? क्या एक दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है? क्या एक अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है? क्या सच में जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस दहशत फैला सकता है, ये पहले से ज्यादा संक्रामक हो सकता है, पहले से ज्यादा घातक हो सकता है, किसी विशेष वर्ग को अपनी चपेट में ले सकता है, क्या ऐसा आपको लगता है? तो कई तरह की स्टडीज आना भी फिलहाल बाकी है, कई तरह की रिपोर्ट्स आना भी बाकी है, लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन जो सामने आ रही है कि ये कई ज्यादा घातक बताया जा रहा है और ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस बताया जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है, सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र यही है कि आप सामाजिक दूरी की पालना करें, दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें, मास्क का उपयोग जरूर करें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो एक बार फिर से हमें उसी बिहेवियर को अपनाना है जिस तरीके से इन बिहेवियर्स को हमने पहली लहर के दौरान अपनाया था, दूसरी लहर के दौरान अपनाया था। और चिंताजनक बात यहां पर यह है कि देश भर में अब तक कुल 5 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। सबसे शुरुआती दौर में मामले 2 कर्नाटक से सामने आए थे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और अब दिल्ली से भी आज एक ओमिक्रॉन वायरस के मरीज की तस्दीक हुई है, जिसका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। तो फोन लाइंस खुल चुकी है, लगातार आप इस मामले पर जो सोच रहे हैं, जो मुसलसल आपके जहन में विचार दौड़ रहे हैं, घुमर रहे हैं, आप उन विचारों को व्यक्त जरूर कीजिएगा। और आपके जिले में, आपके क्षेत्र में क्या हाल है ओमिक्रॉन को लेकर, ओमिक्रॉन का क्या कोई मामला सामने आया है, या फिर स्वास्थ्य विभाग इस नई चुनौती से निपटने के लिए, इस नई दहशत से निपटने के लिए कितना तैयार दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली से जो एक नया मामला ओमिक्रॉन का सामने आया है, इसको लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी तस्दीक कर दी है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के एक नए मामले की तस्दीक हुई है और ये यात्री जिम्बाब्वे से लौटा था, तंजानिया से लौटा था। तो तंजानिया से लौटा यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस खबर की तस्दीक की है। तो वहीं इस आंकड़े को भी आपको सुनना बहुत जरूरी है। यह आपको आंकड़ा चौंका सकता है, अचंभित कर सकता है, भौचक्का में डाल सकता है, हैरत में डाल सकता है। आंकड़ा आप सुनिएगा, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जहां पर एक तरफ कोरोना से 2796 लोगों ने जान गंवाई है, जी हां, 2796 लोगों ने पिछले 24 घंटों में जान गंवाई है। ऐसा एक लंबे समय के बाद देखा गया है, कई महीनों के बाद ऐसा देखा गया है कि 2796 मरीजों की पिछले 24 घंटों में जान गई हो, जबकि देश में 8895 नई मरीजों की पहचान हुई है। और बिहार से सबसे ज्यादा ये मामले बताए जा रहे हैं, 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान बिहार में गई है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क दिया जा रहा है, ये समय के साथ जरूर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हैरान कर देने वाला आंकड़ा यही है कि पिछले 24 घंटों में जहां पर 8895 नए मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 2796 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में ही जान गंवाई है। और इस मसले को लेकर चूंकि नई चुनौती सामने खड़ी है, नई दहशत सामने खड़ी है, और इस नई दहशत से निपटने के लिए कई हमारे सवाल भी हैं। और इन सवालों पर आप भी आत्ममंथन कीजिएगा, गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि आप इन सवालों पर क्या उत्तर देना चाहेंगे। और सवाल यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में आपकी राज्य सरकार कितना सतर्क दिखाई दे रही है ओमिक्रॉन से निपटने के लिए, इस नई चुनौती से निपटने के लिए, इस नई दहशत से निपटने के लिए। तो सवाल आप जरूर गौर से सुनिएगा। कोरोना का नया खतरा कितना भयंकर है, ओमिक्रॉन बनेगा तीसरी लहर का कारण, चूंकि लगातार कई स्टडीज सामने आ रही है। क्या ओमिक्रॉन वायरस, क्या ये नई दहशत, क्या ये नई चुनौती तीसरी लहर का कारण बन सकती है? नए साल में ओमिक्रॉन अपना आतंक मचाएगा क्या? भारत को बचाना है, ओमिक्रॉन को भगाना है, अब ये सबका लक्ष्य बन चुका है। चूंकि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे, कहीं ना कहीं आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि हम किसी ना किसी तरीके से ओमिक्रॉन वायरस को अपने देश में आने से रोक सकते हैं। इसलिए कई एहतियाती कदम उठाने चाहिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए, ताकि जो बाहरी देशों से जो लोग हमारे देश में प्रवेश करेंगे या फिर जो कर रहे हैं, उन पर रोक लगा देनी चाहिए। इस तरह के कई सुझाव, कई हिदायतें लगातार दी जा रही थी।
और ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि हमारे देश में कहीं ओमिक्रॉन वायरस दस्तक न दे दे, और हुआ वही जिस चीज की आशंका जाहिर की जा रही थी। आपको बता दें, देश भर में कुल 5 मामले ओमिक्रॉन वायरस के आ चुके हैं। इन मामलों की तस्दीक हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में मामले सामने आए हैं। शुरुआत में ये मामले कर्नाटक से सामने आए, जहां पर 2 की संख्या बताई गई। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से मामला सामने आया, गुजरात से भी मामला सामने आया, और अब आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना के इस नए वेरिएंट, कोरोना की इस नई चुनौती ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक की है, जहां पर एक नया मामला सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम विनोद है। विनोद, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपका इस मसले पर विचार क्या है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमें प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने दिल की बात, जो अपनी राय है वो लोगों के बीच रखते और प्रशासन तक हमारी आवाज जा सके। अगर बात की जाए, कोरोना के चलते लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लोग हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन बिल्कुल एक बात दावे करता नजर जरूर आ रहा है कि हमने सारे प्रबंध कर दिए। हमने पिछले कोरोना काल में भी देखा कि लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिली, ना बेड मिले, और ना ही लोगों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं मिली। कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो नया पैर सब मिला है उसको लेकर केस बढ़ रहे हैं। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। प्रशासन को जो झूठे दावे जो धरातल पर जो लागू करने चाहिए उनको छोड़कर कहीं ना कहीं धरातल पर जो स्कीमें लागू करनी चाहिए और लोगों को सुविधाएं हैं जो देनी चाहिए। डॉक्टरों की जो कमियां हैं उनको पहले ही समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। जो बेडों का प्रबंध है समय रहते अभी तक उनको पूरा कर लेना चाहिए। प्रशासन ओनली बाबाई लूटने का काम कर रहा है। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो लगातार हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, चूंकि हरियाणा न्यूज का ये बेहद खास कार्यक्रम है जहां पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो इस विषय को लेकर आपको बता दें, हमारे भी कुछ सवाल हैं और इन सवालों पर आप भी गौर कीजिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा और इस बारे में जरूर विचारिएगा, चूंकि कई सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर मिलना इस गंभीर परिस्थिति में, इस कोरोना काल में, इस संकट काल में मिलना जरूरी है। क्या ये नया वेरिएंट किस वर्ग को अपनी चपेट में ले सकता है और इस नए वेरिएंट पर क्या ये हमारा टीका प्रभावी साबित होगा? अभी फिलहाल इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन, कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि नया वेरिएंट कितना घातक हो सकता है, कितना संक्रामक हो सकता है। लेकिन जो दूसरे देशों में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के नए वायरस की दहशत देखने को मिल रही है, उन देशों में चल रहे इस गंभीर परिस्थितियों के चलते अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि ये ओमिक्रॉन वायरस घातक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें, कुल मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन वायरस के 5 नए मामले सामने आ गए हैं और एक बार फिर से वो दौर याद आ रहा है जब शुरुआत में कोरोना का नया वेरिएंट आया था। तब इतना किसी को भी जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, पुख्ता जानकारियां नहीं थी, हमारे इंतजाम भी कच्चे थे, चाहे स्वास्थ्य ढांचे की बात करें या फिर तैयारियों की बात करें या फिर एक निर्णायक फैसले लेने की बात करें। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम ऋषभ है, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आप इस मसले पर क्या विचार रखना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्ते सर। सबसे पहले हम एक कोविड के अभी जो कि आईआईटी प्रोफेसर, चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ऋषभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश भर में डर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और अब तो राजधानी दिल्ली में भी एक ओमिक्रॉन का नया मामला सामने आ चुका है। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच कोरोना वायरस के आंकड़ों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देवेंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है? जी देवेंद्र, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। चलिए देवेंद्र, आपका संपर्क टूट गया है, दोबारा से आप संपर्क साधने की कोशिश करें। लेकिन लगातार हम इस मसले को लेकर इसलिए प्रमुखता से दिखा रहे हैं ताकि आपको
ओमिक्रॉन वायरस की वास्तविक स्थिति के बारे में पता हो, आप इन तमाम स्थितियों से अवगत रहे। और इसके साथ साथ लगातार हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप सावधानी पूर्वक घरों से बाहर निकलें, अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। चूंकि एक नई चुनौती देश के सामने एक बार फिर से खड़ी हो गई है, एक नई दहशत ने देश में दस्तक दे दी है, इसलिए और ज्यादा सावधानियां आप बरतें और ज्यादा एहतियात आप समय के साथ बरतें। और इस मसले पर आपकी राय क्या है, इस कार्यक्रम में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर बेझिझक होकर कॉल कीजिए, बशर्ते आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें ताकि आपकी बात सभी ध्यानपूर्वक सुने भी और आपकी अगर राय अच्छी लगे तो उसे अपनाएं भी। तो फिलहाल आपको बता दें, देश भर में 5 नए मामले ओमिक्रॉन वायरस के सामने आ चुके हैं। तो देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच कोरोना वायरस के आंकड़ों ने भी एक बार फिर से लोगों को चिंता में डालने का काम किया है। क्योंकि आप अगर आंकड़ों को सुनेंगे तो आप हैरान हो सकते हैं, अचंभित हो सकते हैं, भौचक्के में पड़ सकते हैं कि ये इतना बड़ा अंतर और इतना बड़ा कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हैं, इतने जो बड़े आंकड़े हैं, इतने डराने वाले आंकड़े हैं आप क्यों रख रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है, सत्य यही है कि पिछले 24 घंटों में 2796 मरीजों की जान गई है और 2000 से ज्यादा मामले अकेले बिहार से सामने आए हैं, जबकि 315 से ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। ये मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को स्तब्ध कर रहा है, अचंभित कर रहा है, हैरान कर रहा है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या तर्क है, इसको लेकर अभी फिलहाल स्टडीज होना बाकी है, विश्लेषण होना बाकी है। लेकिन यही सच्चे है, यही फिलहाल सच्चाई है, यही हकीकत है और यही वास्तविक स्थिति है कि पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन वायरस के डर के बीच पिछले 24 घंटों में 2796 मरीजों की जान गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 8895 नए मामले सामने आए हैं। तो इस मसले पर, इस पहलू पर आपकी राय क्या है, आप क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं? अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 0124-482-9012 पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आपकी सरकारें किस स्तर तक सतर्क हो चुकी हैं, किस स्तर तक सावधान हो चुकी हैं। फिलहाल ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक के बाद आपकी राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग किस स्तर पर अपनी तैयारियां कर रहा है, क्या वह तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है? आपके अस्पतालों में, आपके आसपास के अस्पतालों में वास्तविक स्थिति क्या है, डॉक्टर्स की संख्या क्या है, बेड्स की संख्या क्या है, आईसीयू वार्ड की संख्या क्या है? क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए क्या आपके अस्पताल में किसी वार्ड को रिजर्व किया गया है या फिर किसी अस्पताल को रिजर्व किया गया है कि ओमिक्रॉन के अगर नए मामले सामने आते हैं तो यह अस्पताल विशेष तौर पर ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करेगा? तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में भी अब ओमिक्रॉन वायरस का एक मामला सामने आ चुका है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद। विनोद, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है? ये मैं पूछना चाहता हूं कि जी विनोद, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और आपसे आग्रह है टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये ओमिक्रॉन का इंफेक्शन वो करता है क्या, जो इंजेक्शन लगा उसको करता है क्या? विनोद जी, इस सवाल का उत्तर बेहतर तरीके से डॉक्टर दे पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर मौजूद नहीं है। हम इस मसले पर और इस खास कार्यक्रम में आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की, आप जैसे जागरूक लोगों की राय जानते हैं, विचार जानते हैं, नजरिया जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जिले में अस्पतालों की स्थिति क्या है, आपके जिले में अस्पतालों में क्या डॉक्टर्स है या नहीं है। इस नई चुनौती के बीच, इस नई दहशत के बीच फिलहाल आपके आसपास के क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां चल रही है, तो इस सवाल का उत्तर बेहतर तरीके से डॉक्टर दे पाएंगे। और फिलहाल जितनी जानकारी है वो यही है कि ओमिक्रॉन वायरस को एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, एक नई दहशत माना जा रहा है और सबसे बड़ा जो एहतियाती कदम है हम सभी मिलकर ये उठा सकते हैं कि हम अपने स्तर पर जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
और दायित्व यही है कि हम कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इस नई चुनौती से निपटने का यह सबसे ज्यादा कारगर हथियार है और सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। तो इसलिए सभी दर्शकों से अपील है, अगर आप भी इस मसले पर राय देना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपना नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम खास तौर पर आपके लिए है। आपका ये कार्यक्रम खास तौर पर इंतजार कर रहा है कि आप कब अपनी राय रखेंगे। बहुत थोड़ा सा समय बचा है, अब इस थोड़े समय बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, इसलिए कार्यक्रम समाप्त हो उससे पूर्व, उससे पहले आप अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। आपकी राज्य सरकारें किस स्तर पर और कितनी सावधान दिखाई दे रही है और क्या तैयारियां फिलहाल आपके जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, अस्पतालों में क्या तैयारियां की गई है और कोरोना के मामले फिलहाल पिछले 24 घंटों में आपके जिले में, आपके क्षेत्र में कितने सामने आए हैं, ये जानकारी और यह आंकड़ा भी आप साझा कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, एक ऐसी नई चुनौती है जिसने सभी देशों को चिंता में डालने का काम कर दिया है। सभी देश इस कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से हक्का बक्का नजर आ रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वायरस के मामले अब तक सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा, यह रिपोर्ट समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक दूसरे देशों में आवागमन करती है, वहां से यात्री एक दूसरे देश में जाते हैं, आते हैं, इसलिए सभी देश कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स पर ही सावधानियां बरतने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर फ्लाइट्स को ही बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है, जब तक कि इस ओमिक्रॉन वायरस के मामले शांत नहीं हो जाते। ले आपको बता दें, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं जिनका नाम सूरज भान है। सूरज भान, आपकी राय क्या है इस मसले पर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरी राय में तो ये ओमिक्रॉन तो वायरस तो वो पहले वाले वेरिएंट की तरह ही फैलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है ये यूपी चुनाव है ना, ये तो एक ओमिक्रॉन है और आएंगे कई क्रोन जब तक यूपी चुनाव है। तो ये अस्पताल लग रहा होगा आपको, ये कहते हो, पर हमारा स्वास्थ्य मंत्री तो गाली देता है। चले सूरज भान, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, लेकिन हम सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात रखें तो मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। आप टेलीविजन सेट पर अपनी बात रखते हैं और इस टेलीविजन सेट पर अपनी बात रखने के बाद आपको भी दर्शक सुनते हैं, तो इसलिए व्यवहार ऐसा रखिए, अपनी बात ऐसी रखिए कि वो प्रभावशाली हो, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। फिलहाल जो स्थिति है, जो सवाल है वो यही है, क्या ये ओमिक्रॉन वायरस नए साल में आतंक मचाएगा? और मकसद फिलहाल भारत का यही है, प्रत्येक व्यक्ति का यही है, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का मकसद यही है कि भारत को बचाना है, ओमिक्रॉन को भगाना है। लेकिन देश भर में 5 मामले ओमिक्रॉन वायरस के सामने आ चुके हैं और आज दिल्ली से भी एक नए मामले की तस्दीक हुई है और इस खबर की तस्दीक खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है जिस युवक का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस नई दहशत के बीच बयान सामने आया था कि हम इस नए कोरोना से निपटने के लिए, म्यूटेट होते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है। तो देश भर में ओमिक्रॉन के 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बात करें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की, तो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 15 संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 घंटों में कोरोना से 2796 लोगों की जान गई है। तो ओमिक्रॉन वायरस का ये मामला, ये मुद्दा हम इसलिए उठाते हैं लगातार और प्रमुखता से, दिखाने का मकसद यही रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि आप वास्तविक स्थिति से भी अवगत हो जाएं, वास्तविक स्थिति से भी रूबरू हो जाएं और इसके साथ साथ हमारा हर बार और सभी दर्शकों से यही आग्रह रहता है, यही अपील रहती है, ये गुजारिश रहती है कि आप इस नई चुनौती के बीच सावधानी पूर्वक अपने घरों से बाहर निकलें,
उसी तरीके से जिस तरीके से कोरोना की पहली वेव सामने आई थी, हमें कोई पुख्ता जानकारियां नहीं थी और हम सावधानी पूर्वक सभी कामों को एहतियात के साथ कर रहे थे। इसलिए एक बार फिर से वक्त आ गया है कि हम एहतियात बरतें, लापरवाही न बरतें, कोताही न बरतें, चूंकि नई दहशत है, नई चुनौती है, कई इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है, पुख्ता जानकारी आना भी बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।